व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू ट्रेड लॉजी। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि कल और परसों आप सभी के साथ एनालिसिस का वीडियो शेयर नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत ख़राब थी। इस कारण से बोल नहीं पा रहा था, तो आप सभी के साथ एनालिसिस का वीडियो शेयर नहीं कर पाया। आज थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। तो आज अगर आप देखेंगे, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज कुछ 57,000 के करीब का लॉस हमने बुक किया है। उस लॉस पर चर्चा करेंगे। और चूँकि देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, आप सभी के सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। तो इसमें देखिए, बैंक निफ्टी के लिए अब डेली टाइम फ्रेम पर मैं अगर आपको यहाँ से लेके जाऊँ तो 53,650 का लेवल ऊपर की साइड और 53,300 का लेवल नीचे की साइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है बैंक निफ्टी के लिए। जहाँ पर भी हमें क्लोजिंग आती है नज़र, उसके बाद ही हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए और इंट्राडे के लिए अगर ये मैं आपसे बात करूँ, 350 पॉइंट का मोमेंटम बचता है इंट्राडे में इसके अंदर इंटरनल ट्रेड के लिए। तो उसके लिए हम एनालिसिस का वीडियो अभी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। उसमें आप देख लीजिएगा कि इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। मैं आप सभी को अब धन के अकाउंट पर लेके जाता हूँ। आप सभी देखिए, इसमें 57,752 रुपये का आज हमने लॉस बुक किया है और एक ओपन पोजीशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सबसे पहले ओपन पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, ये जो हमने उसको कैरी फॉरवर्ड लेके गए हैं। कहीं ना कहीं ये इस लॉस के वजह से हमने यहाँ पे होल्ड की है, राइट। मैं अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो हमें क्लोजिंग भी नहीं मिली है 53,300 के नीचे, जिसका हम वेट कर रहे थे। चूँकि साइकोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा असर हो जाता है जब आप लॉसेस थोड़े ज़्यादा ले लेते हैं। लॉसेस में भी एक चीज़ होती है कि आपको आपके डिज़ायर्ड एसएल, जो आपने एसएल प्लेस किए थे, वो आपके हिट नहीं हुए हैं। ये लॉसेस सिर्फ और सिर्फ आपको बड़े इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वांटिटी का मेजर रोल है। क्वांटिटी हमने काफ़ी ज़्यादा हैवी पंच की हमारे एंड से। अगर आप देखेंगे, सुबह से हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी थी। तकरीबन हम 12 बजे के आसपास 500 रुपये ग्रीन में ही थे। कोई भी हमने ऐसे मेजर ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हमारे एंड से नहीं हुई थी। पर अगर आप देखेंगे तो 53,500 के कॉल में कुछ 600 क्वांटिटी यहाँ से पंचअप की गई 2 बजे के बाद, और हमारे ट्रेड हमारे फेवर में भी था, तो उसमें 450 के बाद 150 क्वांटिटी और ऐड ऑन की गई। तो इसमें एक हमें थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूं तो 40 पॉइंट के लगभग का यहाँ से हमें लॉस हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर देन 900 क्वांटिटीज़, फिर 1800 क्वांटिटीज़, देन 1200 और ऐड ऑन की गई उसमें। तो आप देखेंगे क्वांटिटीज़ की वजह से ये इतने हमें बड़े बड़े लॉसेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस लॉस से आप ये यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप पूरी वीडियो में अगर आप इस पूरी वीडियो में अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो सिर्फ आपको ये सीखना है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो कम्प्लीटली अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये 5 दिसंबर का चार्ट है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे 6 दिसंबर से लेके अभी तक मार्केट सिर्फ ये 300 पॉइंट की रेंज, 350 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। एक बार 2 बार सिर्फ ऊपर निकलने की कोशिश करी है, उसके बाद कम्प्लीटली ये मार्केट साइडवेज है। इसमें बार बार हम अग्रेसिव होके मार्केट से बदले एक तरीके से रिवेंज ट्रेडिंग करने के माइंडसेट से हम ट्रेड बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, क्वांटिटीज़ हैवी पंच करते हैं कि मार्केट साइडवेज है, और थोड़ी सी कम पॉइंट्स में ही हम हैवी क्वांटिटी उठा लेते हैं और कम पॉइंट्स हम इसमें हमको मिलेंगे। 10,000 20,000 क्वांटिटी अगर मान के चलूँ आपसे 3,000 क्वांटिटी भी हमने पंच करी है तो 10 पॉइंट भी मिलेंगे तो 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ इस माइंडसेट से हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और मोस्टली हमें यहाँ पे लॉसेस लेने पड़ते हैं क्योंकि हम वो लॉसेस जो हमारा एसएल होता है वो हम देख नहीं पाते हैं। मान के चलिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि यहाँ कहीं पे एंट्री प्लान की गई, राइट। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, यहाँ कहीं पे एंट्री प्लान की गई, इसके बाद कॉल साइड की एंट्री यहाँ से प्लान की गई। इसका एसएल होना चाहिए ये, पर इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूँ क्वांटिटीज़ हमारी इतनी हैवी हो जाती हैं कि अगर हमारा एसएल ये होना चाहिए तो इसमें हमें प्रीमियम के चार्ट में कम से कम 30 से 40 पॉइंट का एसएल ये बन जाएगा, क्योंकि डिके भी होता है और फास्ट अगर मूव आता है तो प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा फास्ट अप एंड डाउन होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ 25 पॉइंट का एसएल भी यहाँ से अगर हमको मिलता है प्रीमियम के चार्ट में, तो अगर इस हमारे फेवर में जाने के बाद अगर मुझे यहाँ पे काटना है तो मुझे क्वांटिटीज़ अपनी लिमिट में रखना पड़ेगा। तकरीबन मैं अगर बात करूँ तो 1000 क्वांटिटी में भी 25 पॉइंट के हिसाब से 25,000 रुपये का एसएल बनता है। पर क्वांटिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो हम कुछ 5, 8, 10 क्वांटिटी में ही, मतलब पॉइंट्स में ही निकल जाते हैं बाहर, राइट। तो बात ही हो जाती है, ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गई। मैं ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि ट्रेड आपके फेवर में भी जाएगी पर कुछ आपको यहाँ पे लॉसेस दिखाएगा सबसे पहले आपकी पोजीशन बनाने के बाद एक सिनेरियो में, पर आप फिर भी वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं
सॉरी, क्योंकि आप वो लॉसेस देख नहीं पाते क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं। तो आपको आज पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि क्वांटिटीज़ आपको हमेशा मार्केट में लिमिटेड रखनी है, राइट। आपको आपकी पूरी कैपिटल इन्फ्यूज़ करके आपको क्वांटिटीज़ पंच नहीं करनी है। जो गलती आज हमने की, हम कोशिश करेंगे कि आगे वो गलती दोबारा ना हो। हम पुरानी 6 वीडियो से आपके 7 वीडियो से आपके साथ यही बात कर रहे थे कि हम क्वांटिटीज़ पर फोकस करेंगे, क्वांटिटीज़ हम कम रखेंगे और हमारा रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। पर आप देखिए, थोड़ा आज हमें बड़ा लॉस हुआ है, नो डाउट, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप सभी के साथ मैंने ये शेयर भी किया है। गलतियाँ होती हैं, अब इससे हम सीखेंगे और होपफुली कल हम इसे ओवरकम करेंगे। कम रिस्क के साथ हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली एक और चीज़, मार्केट में कवर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पर हाँ, हम कम क्वांटिटीज़ के साथ थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आप सभी के साथ ये आपका P&L अगर आप देखेंगे तो 57,000 के लॉसेस आज हमने बुक किए हैं, राइट। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आप सभी के साथ अभी अपलोड की जाएगी, तो आप उससे देख सकते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के दिन 12 दिसंबर को, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।